अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम एनर्जी और सब एनर्जी लेवल के डिफरेंस को यहाँ बाकायदा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंबोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स और सब एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं एनर्जी लेवल्स को ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखना है, एनर्जी लेवल को ऑर्बिट भी कहा जाता है। सब एनर्जी लेवल जो होते हैं उनको ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है। तो जब भी ऑर्बिट कहा जाए समझ जाना एनर्जी लेवल की बात हो रही है, और जब भी कहा जाए सब एनर्जी लेवल तो आप समझ जाइएगा ये ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। दीज आर सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस विथ फिक्स एनर्जी। ये जो एनर्जी लेवल्स है या ऑर्बिट हैं, ये दर हकीकत जो है वो सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के अराउंड, और हर सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा सर्कुलर पाथ है, ये तीसरा सर्कुलर पाथ है, ये चौथा हो गया, ये इसी तरीके से ये हो जाता है हमारे पास पांचवा सर्कुलर पाथ। इस तरीके से हमने यहाँ बना लिया। पेन ख़त्म हो गई थी भाई लेक्चर के दौरान। ओके भाई, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ओके भाई, ये छठा सर्कुलर पाथ हो गया, ये सातवां सर्कुलर पाथ हो गया, ये इस तरीके से। तो यहां हम ये बात करते हैं कि पहला जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर पाथ है, और हर पाथ में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, हर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। पहले ऑर्बिट में उसकी कुछ और एनर्जी है, दूसरे में और बढ़ जाएगी, तीसरे में और ज़्यादा होगी, चौथे में और ज़्यादा होगी, और पूरे सर्कुलर पाथ में उसकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। इसीलिए उनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो यहां हमने कहा दीज आर द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस विथ फिक्स एनर्जी। ये सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के अराउंड, और इनकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। जबकि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस होता है जहां मैक्सिमम चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन पाया जाए। अब देखो भाई कैसे, ये सर्कुलर है ना। जैसे अगर मैं यहां बात करता हूं न्यूक्लियस की, तो अब ये तो पाथ है पूरा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दूसरे की बात करता हूं ना, तो इसमें हमारे पास जो है, गौर से सुनिएगा कि यहाँ जो ये तो एक फिक्स सर्कुलर पाथ है। अब इस पाथ के किस किस तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पूरे रास्ते में जो है वो हो सकता है एक्स एक्सिस पे पाया जाए, हो सकता है वो वाई एक्सिस पे पाया जाए, हो सकता है वो जेड एक्सिस पे पाया जाए, क्योंकि एटम 2 डायमेंशनल तो नहीं है ना। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में एक्स एक्सिस पे हो सकता है वो वाई एक्सिस पे क्या कर रहा हो, चक्कर लगा रहा हो सकता है वो जेड एक्सिस पे क्या कर रहा हो, चक्कर लगा रहा हो। तो ये इसके 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर को ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने कहा इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल्स दर हकीकत क्या होते हैं? ये स्पेस होता है न्यूक्लियस के अराउंड जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन पाया जाए। नंबर 2, दीज आर ऑल्सो नॉन एज मेन शेल। इनको क्या नाम दिया जाता है? मेन शेल नाम दिया जाता है। दीज आर ऑल्सो नॉन एज सब शेल। इनको सब शेल का भी नाम दिया जाता है। दीज आर ऑल्सो नॉन एज ऑर्बिट्स। आपको मालूम है एनर्जी लेवल को ऑर्बिट भी कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं? दीज आर ऑल्सो नॉन एज ऑर्बिटल्स। इनको ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। अब ये ऑर्बिट्स जो है इनकी तादाद कितनी है? देयर आर 7 मेन शेल्स। ये जो शेल हैं इनकी जो तादाद है वो कितनी है? 7। भाई कितनी होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7। ये टोटल जो हमने बनाया ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है टोटल। तो इनकी तादाद जो है वो 7 है। जबकि ऑर्बिटल्स की तादाद है देयर आर 4 सब शेल। ये जो ऑर्बिटल्स हैं या सब शेल जो हैं इनकी तादाद जो है वो 4 है। मेन शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इनको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सब शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। सब शेल को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मेन शेल जो है उनको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल लेटर से, K L M N O P N Q। अब देखो भाई,
पहला है तो उसे हम नाम देते हैं के का, ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है, ये पी है और ये क्या है, क्यू है। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट से के एल एम एन ओ पी क्यू, इस तरीके से इनको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। जबकि सब शेल जो हैं, सब शेल आर एस पी डी एंड एफ, इनको हम एस से शो करते हैं, पी से शो करते हैं, डी से शो करते हैं और एफ से हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। अब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो आपने याद रखना है अच्छे तरीके से, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मसला ना हो। एप्टीट्यूड के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं ये चीज़ें। तो के में याद रखिएगा, पहले में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, पाँचवें में 32, छठे में 32 आ सकते हैं और सातवें में हमेशा भी 32 आएंगे। ये ऑर्डर एप्टीट्यूड के लिहाज से याद रखिएगा। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला है 2n²। अब देखो भाई n जो है ना, ये n की वैल्यू है 1 2 3 4 5, यहाँ रखते जाओगे आपके पास वैल्यू आएगी। यहाँ 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 हो गया, 3 रखोगे 3 स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18, 4 की अगर हम बात करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 16 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32। बस यहां तक ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, जबकि 5 6 7 के लिए ये एप्लीकेबल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि पांचवें में, छठे में और सातवें में भी 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो और सब शेल की अगर हम बात करते हैं, सब शेल थे एस पी डी और एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इसी तरीके से एस जो शो कर रहा है, एस स्टैंड फॉर शार्प, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज, एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल। ये आपने ये भी आप अगर याद रखें तो अच्छी बात है। एस का अल्फाज शार्प के लिए निकला है, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज एंड एफ फॉर फंडामेंटल। तो आपने ये नाम के ऐसा जितनी लॉजिक में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये याद है तो अगले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी इंशाल्लाह। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।